स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आज हम मिसलेनियस सिक्स से स्टार्ट करेंगे। शुरू के फिलहाल पूर्ण क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 विद द xi प्लस j प्लस a इज अ यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अंडर रूट 3x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो x कितना आ गया आपका, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट। ठीक है, तो x वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। उसने कहा कि वेक्टर a जो है ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, i का कोएफिशिएंट x है, j का भी x है, k का भी x है। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अंडर रूट 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय रूट केवल x प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 आएगी। अंदर जो x स्क्वायर है मतलब 1x बाहर आ गया ना। सही है, सही है। x आएगा 1 बाय रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर दिस। तो पहले जो हमें दो वेक्टर गिवन है उसका हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b से। जो वेक्टर आएगा उसके पैरेलल एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 5। तो 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो पहले क्या करेंगे, हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलेगा, वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। क्वेश्चन नंबर 6, तो r वेक्टर कितना आ जाएगा, 2i प्लस 3j माइनस k, i माइनस 2j प्लस k। 2i और i कितने हो गए, 3i। मान लो रिजल्टेंट वेक्टर c वेक्टर है ना, आगे 3i प्लस j, k है ही नहीं। तो इसके पैरेलल में वेक्टर आएगा, इसका यूनिट वेक्टर वेक्टर c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c। तो यह आ जाएगा 3i प्लस j अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3i प्लस j, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 प्लस 1 कितना आएगा, 10। अब इसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। तो 5 वेक्टर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3i प्लस j अपॉन अंडर रूट 10 आ जाएगा 15i अपॉन अंडर रूट 10 प्लस 5j अपॉन अंडर रूट 10। ये आंसर है। ठीक है, पहले हमने क्या करा, रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, रिजल्टेंट वेक्टर से उसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया। उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहता, 5 की मल्टीप्लाई कर दी। बताओ भाई कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें वेक्टर a गिवन है, वेक्टर b गिवन है, वेक्टर c गिवन है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। तो पहले हम 2i माइनस b प्लस 3 के निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। खत्म कहानी। ठीक है, तो 2i माइनस b प्लस 3 निकालना, उसके बाद आप क्या कर देना, उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। 3 पॉइंट्स का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर। जो पॉइंट्स होते हैं वो पोजीशन वेक्टर है। पहले में दिखाना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो पहले हम ए बी वेक्टर निकालेंगे, बी सी वेक्टर निकालेंगे और ए सी वेक्टर निकालेंगे। अगर दो का सम किसी तीसरे के इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा वो कोलिनियर है। उसके बाद रेशियो भी निकालना है हमें। देखो कोई वेक्टर दे रखा है i माइनस 2j माइनस 8k। ओ बी वेक्टर दे रखा है 5i माइनस का 2k। ओसी वेक्टर दे रखा है
11i प्लस का 3j प्लस 7k। हम ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर निकलेगा ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी है ओ ए है, 5i में से आएगा तो कितना बचा 4i प्लस 2j प्लस 6k। ए बी वेक्टर आ गया। अब बी सी वेक्टर आएगा ओ सी माइनस ओ बी, 6i प्लस 3j प्लस 8k। अब ए सी वेक्टर निकालेंगे ओ सी माइनस ओ ए, 10i प्लस का 5j प्लस का 15k। ठीक है। अब दो का जो सम होगा अगर 30 से एक बार आएगा, 4 प्लस 6 10, 3 प्लस 5 15, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14। ए सी वेक्टर ओ ये आएगा आपका 6k, बी सी आएगा ओ सी माइनस ओ बी 7 माइनस 2 कितना आएगा 9, सॉरी ये 9 है। तो ए बी प्लस बी सी का जो सम है 4 प्लस 6 10i, 2 प्लस 3 5i j, इसके इक्वल है ए सी वेक्टर। देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। ये तीनों वेक्टर जो है आपके इसके आपस में क्या है कोलिनियर है। हमें रेशियो भी निकालना है कि बी जो है एसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सर इसमें एक बात बताओ, हमने कैसे देखा कि हमें ए बी प्लस बी, हमें रेशियो निकालना है। रेशियो जो निकलता है वो सेक्शन फॉर्मूला से निकलता है। सेक्शन फॉर्म में हम जब भी पूछेगा तो प्लस वाला ही फॉर्म लगाएंगे जो इंटरनल डिवाइड करता है। बी डिवाइड ए सी, बी को बीच में रखेंगे हम। बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए और सी को। बी के पॉइंट्स कितने हमारे ये है ए और सी को डिवाइड करना है। मान लो रेशियो कितना है एम रेशियो एन, हमें एम रेशियो एन निकालना है। तो ओ बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5i माइनस का 2k, m इंटू ओ सी वेक्टर 11i प्लस 3j प्लस 7k प्लस n इंटू ओ ए वेक्टर i माइनस 2j 8k अपॉन कितना आएगा m प्लस। ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 प्लस n। उसने बोला b डिवाइड कर रहा है इसी को, तो b के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज ob, वो भी याद रखें। m x2 मतलब c के कोऑर्डिनेट, c के कोऑर्डिनेट कितने हैं n कितना है n o a के कोऑर्डिनेट ये अपॉन m प्लस n। कोई दिक्कत? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5i 5mi प्लस के 5m के माइनस के 2m के, फिर कितना आएगा 5i ni माइनस का 2n के। कोई दिक्कत यहाँ तक? इक्वल टू आई के कोएफिशिएंट अलग करेंगे, जे के अलग करूंगा, के अलग करूंगा। आई का रो इन कॉमन निकालता हूं तो अंदर क्या बचेगा 11m प्लस n। जी निकालूंगा तो क्या बनेगा 3m माइनस के 2n। के कोई कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो कितना आएगा 7m माइनस के 8। कोई दिक्कत यहाँ तो? इधर आई के कोएफिशिएंट कॉमन निकालो कितना आएगा 5m प्लस 5n। के को कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कितना आएगा माइनस के 2m माइनस के 2n इक्वल टू सेम रहेगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। कंपेयर कर लो बस। यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना है 5m प्लस 5n, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना है 11m प्लस n 5m प्लस 5n इज इक्वल टू 11m प्लस n माइनस के 6m इक्वल टू कितना आएगा माइनस के 4n। m ओवर n कितना आ गया
m रेशियो n आगे 2:3। क्लियर है यहाँ क्वेश्चन? आ गया समझ में? पहले हमने इसे कोलिनियर प्रूफ कर लिया, फिर रेशियो निकाल दिया। ठीक है, तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, ए बी प्लस ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए सी निकाला, दो साइड का सब काट के एक बार आ गया तो प्रूफ हो गया कोलिनियर है। रेशियो निकालने के लिए हमने सेक्शन फॉर्मूले का यूज किया, बी डिवाइड कर रहा था एसी को तो बी इधर रखा, एम ओसी के कोऑर्डिनेट एन ए ओ के कोऑर्डिनेट अपॉन एम परसेंट, कंपैरिजन करके क्या आ गया हमारे पास, m रेशियो आना क्या, दैट इज 2:3। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेक्शन फॉर्मूला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ r, r का पोजीशन वेक्टर निकालना है, विच डिवाइड द पॉइंट्स p एंड q। हमें एक r p और q को वेक्टर OR, वेक्टर OP और वेक्टर OQ को रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। ठीक है, तो ये तो m हो गया और ये क्या हो गया, n, mx2। अब OQ के वेक्टर क्या दे रखे हैं हमें, वेक्टर a वेक्टर -3 वेक्टर 3b, और OP के वेक्टर कितने दे रखे हैं, तो वेक्टर वगैरह डी तो वेक्टर OR निकल जाएगा, यस सर 1 into a minus 3b plus 2 into a plus एक्सटर्नली है एक्सटर्नल ये तो माइनस होगा, माइनस 1 into a minus 3b माइनस माइनस के 2 into 2a plus b अपॉन 1 minus 2 करो अपने। वेक्टर OR निकलेगा आपका एक्सटर्नली में 1 into वेक्टर a minus 3b वेक्टर माइनस का 2 into 2a plus b वेक्टर अपॉन 1 minus 2, तो देखा a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर माइनस का 4a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर अपॉन -1, तो माइनस का 3a वेक्टर आएगा माइनस का 5b वेक्टर अपॉन -1, तो आ जाएगा 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, ये आंसर। हमें ये भी दिखाना है कि p जो है और r और q का क्या है, मिड पॉइंट ये ऐसे होगा ना कि OP वेक्टर इज इक्वल्स टू OR प्लस OQ अपॉन 2। हमें अगर ये प्रूफ करना है कि p वेक्टर r और q का मिड पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर OR प्लस वेक्टर OQ अपॉन 2 करेंगे। अगर वापसी वेक्टर OP के इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि p मिड पॉइंट है। तो वेक्टर OR प्लस वेक्टर OQ अपॉन 2 करते हैं। अगर वो इसके इक्वल आ गया, OR वेक्टर है कितना, OR वेक्टर ये है आपका 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, वेक्टर OQ कितना है, a minus 3b, 3a प्लस a कितना आ जाएगा 4a प्लस 2b वेक्टर अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, 2a वेक्टर प्लस b, वापसी कितना आ गया 2a वेक्टर प्लस b आ गया, जो किसके इक्वल है, OP वेक्टर के। Therefore P is mid point of R and Q। ठीक है।